राम 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 राम। सब तो राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। महाराज जी ने कहा कि ऐसी बातें दुनिया में करोड़ों अरबों व्यक्तियों को सुनने को नहीं मिलती, और ऐसी बातें हम लोगों को मिल रही है तो भगवान की हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। महाराज जी ने पुस्तक में कहा कि संत महात्मा मिल जाए तो मानो भगवान ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया। अब इससे ज्यादा और कृपा क्या चाहते हैं। स्वामी महाराज जैसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें हम लोगों को मिल रही है, ये भगवान की हम लोगों पर सबसे बड़ी कृपा है। अब उस कृपा को स्वीकार करें। माँ तो बढ़िया बढ़िया भोजन बना के रख दे और बेटा नहीं खावे तो माँ क्या करेगी। ऐसे बातें तो इतनी ऊंची है, परंतु उसको हम माने नहीं, स्वीकार नहीं करें तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देखो वृंदावन में मैं जब कोरोना के समय लॉकडाउन लगा तो मैं गया तो था हफ्ते 10 दिन के लिए लगभग, परंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि 9 महीने 7 दिन रुका। खूब पर्याप्त समय था तो महाराज जी की पुस्तकें खूब पढ़ता था, प्रवचन सुनता था। तो मैंने खोज किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या। अब जैसे अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करवाना है तो अंग्रेजी के अध्यापक ही बता पाएगा, गणित वाला कैसे बता पाएगा। और गणित का सवाल हल करना है तो अंग्रेजी वाला कैसे बता पाएगा। तो मैंने एक विचार किया, शोध किया कि 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। किसी प्रदेश में 5, 4, 10 किलो कम, कहीं ज्यादा होता होगा। तो 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है तो 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो मैंने सोचा कि कई डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में एक डेंटल चिकित्सक थे, उन्होंने कथा करवाई थी, तो उनसे मैंने पूछा। हमने कहा डॉक्टर साहब 1 बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, बोले महाराज दाना तो छोटा होता है पर तो 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैंने नोट कर लिया। एक प्रोफेसर साहब से पूछा जयपुर से, उन्होंने कहा महाराज दाना छोटा होता है 20 किलो। मैं नोट करता गया। एक अध्यापक से पूछा उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा 20 किलो। एक रेलवे ड्राइवर से कटनी मध्य प्रदेश में पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे कमरे में, मैंने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी बैठे थे, मैंने कहा आप बताओ, बोले 10 किलो तो डालना ही पड़ेगा। अब देखो सब लोगों ने जोर लगा दिया, परंतु सटीक उत्तर किसी का नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब किसान से पूछे जिसकी खेती बाड़ी का काम है। तो उनसे मैंने जब पूछा कि 1 बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी तो ऐसा लगता था फोन पर कुछ खा पी रहे थे। बोले 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो खेती हो जाएगी महाराज। तो जैसे अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के अध्यापक के हमें मिलाना पड़ेगा। अध्यापक कहेंगे CUT कट तो कहना पड़ेगा CUT कट। अध्यापक कहेंगे PUT पुट तो कहना पड़ेगा PUT पुट। अब कोई बुद्धिमान लड़का कह देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, CUT से कट कहते हो तो PUT से पट कहो।
और पीयूटी से पुट कहते हो, सीयूटी से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों बातें क्यों कहते हो? तो अध्यापक थप्पड़ लगा के बच्चे को विद्यालय से बाहर भेज देंगे, पढ़ नहीं पाएगा। वहां तो सीयूटी कट और पीयूटी पुट कहना ही पड़ेगा। तो सब विषय के सब जानकार नहीं होते तो परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी के 80-90 साल का अनुभव और उनकी खेती बाड़ी क्या, गीता रामायण भागवत, तो इतने वर्षों तक का अनुभव बता रहे हैं कि अरे भाई आप थोड़ी सी हिम्मत करो। देखो यहाँ 3 किताबें हैं, बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वर जो विनाशी मैं नहीं मेरा नहीं। महाराज जी की तो और भी गीता प्रेस की किताबें हैं वासुदेव स्वरूप पर, परंतु ये जो गीता प्रकाशन से 3 पुस्तकें निकली है बहुत ही विलक्षण है। जब महाराज जी ऋषिकेश वहां अस्थायी रूप से रहने लगे तो लगभग 14 महीने तक वासुदेव स्वरूप की लड़ी लगा दी। तो इन 3 पुस्तकों में है। तो महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो, मां उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहे तो केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ, हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। महाराज जी ने मामेकम शरणम भज पुस्तक के पेज संख्या 33 पर कहा कि श्रीमद् भगवत गीता को मैंने इतने वर्षों तक पढ़ा है, देखा है, सुना है, लिखवाया है, तो गीता का जो भाव जो सिद्धांत मेरे को मालूम हुआ है वह है वासुदेव सर्वम, और इसका उपाय है भक्ति। तो महाराज जी ने इतनी विलक्षण बात बता दी। तो महाराज जी तो कहते भाई ऐसी बात मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो, खुले में नाचोगे तो लोग कहेंगे तो पागल हो गया, कमरा बंद करके नाचो कि वाह प्रभु आपकी इतनी विलक्षण कृपा हो गई कि गीता की सबसे ऊंची बात मिल गई, सबसे ऊंची बात। देखो परिचय तत्काल होता है। श्री गंगानगर राजस्थान में एक जगह कथा हो रही थी, तो हम तो कथा सुना रहे थे। श्रद्धेय श्री आनंद जी महाराज, बड़ा त्यागमय जीवन है उनका, महाराज जी के साथ में 30-35 साल रहे, तो वो सत्संग सुना रहे थे। तो मैं कथा सुन करके आदर्श पार्क में हो रही थी कथा, एक तरफ बैठ गया, और हमारे पास में एक हरि गुप्ता जी हैं जो कथा करवाने में आगे थे, तो वो भी बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, बोले महाराज मैं हरि गुप्ता जी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, और हरि जी सामने बैठे थे। अब देखो दिखाई तो दे रहे हैं, परिचय नहीं हुआ। ऐसे भगवान दिखाई तो दे रहे हैं, परिचय नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि यही तो है हरि गुप्ता जी। ओहो यही है राम जी महाराज, राम महाराज। अब विचार करो कि हरि गुप्ता जी का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगे भाई? तत्काल। ऐसे संत महात्मा अनुभव करके परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जगत नहीं है, बोले तो साक्षात जगदीश है। पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप भगवान, पंखे के रूप भगवान, दरी के रूप भगवान, माता पिता के रूप भगवान, कुत्ते के रूप भगवान, बिल्ली के रूप भगवान, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। चूरू में स्वामी महाराज आते थे, गुरुकुल आश्रम बना हुआ है, तो महाराज जी का स्वभाव था छोटे बच्चों से भी ज्ञान ले लेते थे। तो सत्संग सुनाने के बाद महाराज जी जा रहे थे, तो 2-4 बच्चे आपस में बातें कर रहे थे छोटे छोटे। अरे ज्ञान क्या, ज्ञान क्या? स्वामी महाराज कहते ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो एक बच्चा बोला कि ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो, बेरो पड़ गयो, पता लग गया। तो स्वामी महाराज ने बात पकड़ ली। महाराज जी कई बार सुनाते, ओहो ज्ञान क्या, बेरो पड़ गया, पता लग गया।
अभी तक तो हम कह रहे थे पेड़ है, पेड़ है, पेड़ नहीं, साक्षात भगवान पेड़ बन के खड़े हैं। ये दरी नहीं है, साक्षात भगवान दरी बन के खड़े हैं। कल महाराज जी बता रहे थे, विद्याशंकर जी महाराज, कि स्वामी महाराज जब आते तो ऐसे सबको प्रणाम करते, पीछे मुड़ के प्रणाम करते। क्यों प्रणाम करते थे? कोई छूट न जाए, कोई छूट न जाए। कितनी बड़ी बार की बात है, कोई छूट न जाए। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने बताया, जो गीता प्रकाशन वाले हैं, बोले स्वामी महाराज एक बार जंगल में घूमने गए तो 5-4 लोग साथ में भी गए थे। तो महाराज जी थक गए तो पत्थर पर बैठ गए। तो एक मेढक का बच्चा आया उछलते हुए। तो महाराज जी कमंडल में जल लिए थे, गर्मी का समय था, तो उसके ऊपर छोड़ने लग गए। बोले साक्षात ठाकुर जी स्नान कराओ। अब बोलो, यही ज्ञान है। यही ज्ञान है कि हमारे दृष्टि में मेढक है और महापुरुषों की दृष्टि में साक्षात भगवान है। अब किसी झूठ बोलेंगे, किसी से कपट करेंगे, किसी से जालसाजी करेंगे, किसी गाली देंगे, हमारा भाव बदलते ही व्यवहार बदल गया, व्यवहार बदल गया। देखो, जैसे शर्ट कोई भाई बहन, कोई भाई साल भर से पहन रहे, कोई भाई साल भर से शर्ट पहन रहे हैं, और उनसे पूछा जाए कि अब साल भर से तो आप पहन ही रहे हो, अब बिना गिनती किए बताओ कि कितने शर्ट में बटन है, 5 है कि 7 है कि 9 है, बता पाएंगे? अब कोई कठिन काम है क्या? उधर दृष्टि नहीं गई। अब रोजाना सीढ़ियों पांव रख करके छत से उतरते चढ़ते हैं वर्षों से, और किसी से पूछो कि 9 बार पांव रखना पड़ता है कि 11 बार कि 10 बार कि 13 बार, याद नहीं। कठिन नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। ऐसे ये भगवान कृपा से दृष्टि चली आती हो, हमें तो पता नहीं था ये साक्षात भगवान है। श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गुंदका जी गीता प्रेस को बनाने वाले, तो उनसे किसी साधक ने कहा कि सेठ जी आप चाहो तो भगवान के दर्शन करा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको दर्शन करा दूं। बोले नहीं, आपके पास तो ऐसी शक्ति है, आप कराना चाहो तो करा दोगे। तो बहुत पीछे पड़ा, तो उन्होंने कहा मैं दर्शन तो करा दूंगा, तुम मानोगे नहीं। उसने कहा सेठ जी कैसी बातें करते हो, आप महापुरुष हो, आपकी बात नहीं मानेंगे, चोर डाकू बात मानेंगे? तो सेठ जी ने हाथ पकड़ के कमरे में से बाहर लेके गए और सूर्य भगवान की तरफ इशारा कर कहा देखो ये सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, दर्शन करो। उन्होंने कहा इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ, इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ। अरे देखते हो, परिचय नहीं हुआ। एक आदमी रोजाना घर के सामने से आता जाता था, तो पिताजी ने कहा बेटा तुम्हें पता है कौन है? बोले हाँ ये तो मैं रोजाना देखता हूँ, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। अरे बोले जज हैं ये? ओहो जज साहब हैं। परिचय हो गया। पहले तो एक व्यक्ति दिखाई देते थे, अब परिचय हो गया कि जज साहब है, भाव बदल गया, बहुत बड़े पद पर है भाई। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो। कई प्रदेश में बच्चों में आदत पड़ जाती है कि उनके भाई उनके पिताजी को भैया करके बुलाते हैं, तो बच्चे बुलाने लग जाते हैं पिताजी को भैया भैया करने लग जाते हैं। मैंने देखा है, बड़े उम्र के हो जाते तो भी पिताजी को भैया कहते हैं। एक नारायण जी हैं अपने जो 9 लांगा साथ में जाते हैं, जो मथानिया वाले नहीं, दूसरे नारायण। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने माँ को दीदी कह के बुलाता हूँ अभी भी। बोलो साधु बन गए, 50 साल की उम्र हो गई, बोले मैं अपने माँ को दीदी कह के बुलाता हूँ। आदत पड़ गई। अब दीदी है कि माँ है तो माँ, अब दीदी कहने की आदत पड़ गई।
इसी प्रकार से है तो जगदीश और हमने जगत मान लिया। सुन करके आदत पड़ गई, सुनकर आदत पड़ गई। एक सज्जन हरियाणा के मिले वृंदावन में, तो मैं सत्संग सुना रहा था ऑनलाइन, तो कमरे में बैठे थे, तो उन्होंने कहा महाराज ये तो हमारी भी आदत थी। हमने क्या आदत थी? उन्होंने कहा कि हम भाई बहन माँ को तो मामी और पिताजी को मामा कहते थे। दूसरों को देख के सुन लिया, सुन करके मान लिया। तो 17 साल तक माँ को मामी और पिताजी को मामा कहता रहा। और कोई सज्जन हमारे घर पर आए थे, उनको हमने उनके सामने माँ को मामी कह के बुलाया, तो डांटे और डांट करके बोले कि शर्म नहीं आती, इतने बड़े हो गए और तुम्हारी माँ है कि मामी है? उसी दिन से मामी कहना छोड़ दिया। तो सच्ची बात को पकड़ने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। माँ को मामी कह रहे 17 वर्ष बिताए, जानकार की मानते चटपट माय लखाए। थी तो माँ, भूल से मामी कह रहे थे। परिचित परिचय देत है, बाकी सब भरमाए, जानकार की मानते जग जगदीश लखाए। पिता बनाया पचतला, बेटा छठी बनाए, बाग लगावे सतगुरु, चेला फल को खाए। अब पिताजी खूब मजबूती से नींव दे करके मजबूती से और 5 तल्ले का मकान बना लिए, तो बेटा छठी बनाएगा कि नींव खोदेगा? बोलो भाई, छठी बनाएगा, नींव क्यों खोदेगा? हम लोग नींव खोदने में लगे हैं। कितना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतना तपस्या करेंगे, इतना तीर्थ करेंगे, इतना व्रत करेंगे, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये नींव खोदने में लगे हैं। अरे महापुरुष कहते हैं कि बस मान लो, अभी भी मान लो। क्यों गुठली गाड़ने के चक्कर में पड़े हो? आम खाओ। आम क्या है? जो दिखाई दे, देख के क्या बोलना है? भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। सब ही रूपा, कसौटी मत लगाओ, परीक्षा मत करो। महाराज जी ने कहा कि बात तो सुगम है, कठिन क्यों हो गई? क्योंकि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना नहीं मानते। ऐसे कैसे मानो? हमें तो पेड़ दिखाई दे रहा है और स्वामी महाराज करे भगवान है। तो भाई किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो ये पेड़ दिखाई देगा क्या? पेड़ दिखाई नहीं देगा तो क्या पेड़ नहीं है? पेड़ तो है, मोतियाबिंद हो गया। ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया कि इसे राग कर लिया, कि इसे द्वेष कर लिया। अब जो यथार्थ वस्तु है दिखनी बंद हो गई। दुर्योधन के अंदर बैर था तो भगवान के सामने होने पर भी भगवान नहीं माना। ये तो कोई जादूगर है, एक कन्हैया कोई जादूगर है। सब ही रूपा प्रगटिया, वासुदेव दर्शाय, सोच बदल दो आपनी यह सत्संग कहा। सोच बदलने का नाम सत्संग है। सदगुरु माखन दे रहे, चेला दही जमाए, सब भगवान ये माखन बिरला कोई खाए। तो 5 साल का बच्चा बोला कि माँ ये प्लेट में तुम दही कहाँ से लाई मक्खन? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक बछड़ी खरीद के लाए थे। अब गाय बन गई, बड़ी हो गई, ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है। तो बेटा बोला कि माँ ऐसे मक्खन मैं थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो वो भी उपाय है, बछड़ी खरीद के लाओ, जब बड़ी होगी, ब्याएगी, दूध देगी और उसका दही बनाओ, मक्खन निकालो, फिर खाओ। अमेरिका को जानने के 2 उपाय है। एक तो आप वीजा टिकट कराओ। मैंने सुना विदेश में कोई जावे तो खाते में रुपया होना चाहिए। हम जैसे लोग तो जा भी नहीं पाएंगे,
ठन ठन गोपाल खाता ही नहीं है। तो अब 1,50,000 खर्चा करो, वीजा टिकट बनाओ, जाओ और देख के आओ कि अमेरिका देश है। और दूसरा उपाय है कि भाई आप लोगों में से कोई अमेरिका गए हैं और आप कहने लगे कि महाराज अमेरिका में देख के आया हूं, हमने विश्वास कर लिया है साधक हैं, झूठ नहीं बोले हैं, बोलेंगे अमेरिका देश होके आए हैं। क्या जोर पड़ा बताओ? एक तो जा करके फिर माने और एक जानकार की बात मान ले। एक ने कही दूजे ने मानी और गोरख कहें दोनों ज्ञानी, दोनों ज्ञानी। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन नीचे, पुराने जमाने में लालटेन जलाते थे, अब एक खटका दबाते ही पूरे भवन में प्रकाश हो गया। तो नाकन पकड़े आँखन नीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे। सब ही वेशन गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। तो बोले कितने वर्ष लगेंगे इस बात का अनुभव करने में? तो जन्म महीना वर्ष न लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। अब काहे बन खोजन जाई, कहो भगवते नमः प्रणाम। जल्दी सुधरे सब ही काम, वासुदेव सर्वम का भाव। असली स्मृति आई, अब काहे बन खोजन जाई। तो मानने में आंख मूंद के मानो सब रूपों भगवान ही है। बर्ताव अलग अलग करना है। देखो 3 बातें जो बैठे हैं आज आए हैं बड़े भाग्यशाली हैं। मैं तो तीसरे चौथे दिन से ही बहादुर सुन लगा दिया करता था, परंतु यहाँ 9 दिन का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने सोचा 6 दिन तक धरातल एकदम। किसान भी बीज डालता है खेत में तो खूब बढ़िया जुताई करके डालता है, तो मैंने कहा 6 दिन में बढ़िया खेत की जुताई हो जाएगी, उसके बाद बहादुर सरों का बीज डालना है। यहाँ तो पुराने पुराने साधक है, महाराज जी के साधक है। तो सबसे विलक्षण सबसे ऊंची बात कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। मैं कुछ बात कहने जा रहा था। हाँ 3 बातें। एक बात तो सब रूपों में भगवान ही है, आंख मूंद करके मानो। और 2 बातें क्या है कि विधि और निषेध, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है। एक महात्मा जी ने शिष्यों को सुनाया कि सब रूपों भगवान को देखो और देख करके कहो भगवते नमः। तो एक चेला था, ये सुन तो लिया कि सब रूपों भगवान है, और भगवते नमः जब गुरु जी सुनाए तो उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो आधी बात पकड़ी आधी बात नहीं पकड़ी। अब जंगल में घूमने के लिए जा रहा था, उधर से बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। तो महावत जो बैठा था कंट्रोलर, उसने कहा रे भागो ब्रह्मचारी जी, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है। अब ब्रह्मचारी जी तो ये सुन रखे थे सब रूपम भगवान है, भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः कहते हुए हाथी पास चले गए।
अब हाथी भगवान सूंड से झटका दिए, सड़क पर गिर गए, चोट लग गई। लंगड़ाते हुए गए तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले, आपके भगवते नमः, आपके वाद्य श्रवण ने हमारे को मार दिया। आपने कहा सब रूपम भगवान, तो हाथी भगवान। मैं चला गया हाथी के पास और हाथी भगवान ने सूंड से झटका दे दिया, चोट लग गई, कमर टूट गया। तो गुरुजी ने कहा कि कोई महावत बैठा था उस पर, हाथी के ऊपर? बोले हाँ बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह तो रहा था, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? हाथी भगवान है तो महावत भी भगवान है। अरे भाई बिजली भगवान है तो वहां लिखा भी है सावधान 440 वोल्ट, ये भी तो लिखा है। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। अब इसमें किसी मन में कोई बात है पूछ लो। जो सार सार बातें चली है इसमें किसी मन में कोई बात है पूछ लो। आज ये प्रभात फेरी निकाल लेते हैं क्योंकि विद्यालय में जाना है। हाँ हाँ, बर्ताव अलग अलग। जैसे ब्राह्मण साधु आवे तो घर में भोजन कराएंगे और कुत्ते के रूप में आओ तो डांग दिखाऊं, लाठी दिखा घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। बर्ताव अलग अलग, बर्ताव अलग अलग करना है। जैसे घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, परंतु रक्षाबंधन के दिन बहन घर पर नहीं है तो क्या पति देव पत्नी से राखी बनवा देंगे? नाटक गड़बड़ हो जाएगा। माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव। तो ब्राह्मण साधु घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में भगवान ही हैं, परंतु उनको तो छुएंगे नहीं, कपड़े से स्नान करना पड़ेगा, उनको लाठी दिखाओ। परंतु एक बड़ी विशेष बात है इसमें कि पहले बैर और विरोध दोनों करते थे। मुकदमेबाजी हो रही थी पड़ोसी से तो विरोध तो करते थे कि हमारे जमीन को मत हड़पो, और भीतर बैर भी करते थे। परंतु अब सत्संग से पता लग गया कि विरोध तो करेंगे परंतु बैर, बताओ नंदसोर जी, अब बैर नहीं करेंगे। ये फर्क पड़ा भाई। चूरू में एक बूढ़े सज्जन थे तो उन्होंने 5-7 कथाएं करवा चुकी थी। तो हमारी कथा कराए तो जब ये बात चली तो उन्होंने कहा महाराज जी विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। हमने कहा बाबा जी आपने कथा तो करवाई परंतु ध्यान दे के भी सुना नहीं। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है, ये इस बात का पता हमें भी नहीं था। एक महात्मा जी सुना रहे थे तब हमें पता लगा। जैसे विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया, कहता माँ तो बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल, विरोध करती है ना। भीतर बैर है क्या? के जितना ही बैर नहीं है। आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया और वो थाने में शिकायत कर दिया तो थाने में आपको जाना पड़ा, और उसी चाकू से डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ फिर हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, वैसे नहीं काटूंगा। अब बताओ, अब 1 लाख रुपया लेकर के और निर्दयता पूर्वक काट रहे हैं, भीतर में बैर है क्या? तो भीतर से बैर नहीं करेंगे, बैरी से बैर नहीं करेंगे। साक्षात भगवान हैं। किसी जन्म में हमने दुख दिया था, इस जन्म में दे रहा है भगवान दुख। सावधान रहेंगे। कोई खेत हड़पे, कोई मोबाइल लेके भागे तो क्या उसको लाठी नहीं लगाएंगे? परंतु मन ही मन हर्षाऊं, भीतर से माने साक्षात भगवान है। अभी वृंदावन में सत्संग में आए थे श्री राम आश्रम में, तो जयपुर के आसपास से कोई किसान आए थे तो उन्होंने बातें पकड़ ली। तो मिट्टी का ढेला 2 किलो खेत में पड़ा था तो देख के रोने लग गए। ओहो वाह प्रभु, आप तो ढेला के रूप में आप विराजमान हो। और उन्होंने कहा कि हमारा पोता मोबाइल पटक दिया, छोटा सा बच्चा पटक दिया, तो उसको थप्पड़ लगाया। फिर बोले कि तुम हे प्रभु आप ही हो, पर उदमता करोगे थप्पड़ लगाऊंगा। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी,
अलग अलग बर्ताव करो, मन मन हर्षाऊं जी, मन मन हर्षित हो। भगवान कृपा है, सब रूपम भगवान सब। महाराज इनका ऐसी बातें मिल जाए तो आदमी मस्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए कि ओ हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। हाँ, तो मतलब किसी को बुरा नहीं मानना है। बुराई आई है, बुराई आई है, ताश चौपड़ खेल रहा है, शराब पी रहा है, तो सत्संग मिलने पर उसका भी सुधार हो जाएगा। हम सर्वथा बुरा मान लेते हैं, ये गलती है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल।